बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित अभ्यास 2 का भी पढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न बच्चों पहला दिया है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से बच्चों हमको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए बच्चों हम पहला का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे लिख लेंगे 7744 लिखेंगे बच्चों 7744 कटा लेंगे बच्चों 2 से, 2 तिहाई 6 और बच्चों एक बच गया, चला जाएगा 7 तो 17 हो जाएगा और कटा लेंगे बच्चों 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा। एक बच गया बच्चों, 4 तर जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 2 7 14। और बच्चों ये 4 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी के 4। और बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 1 में 2, 2 9 18 और 2 तिहाई 6 और 2 6 12। फिर कटा लेंगे बच्चों 2 से, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8। फिर बच्चों कटाएंगे 2 से, 2 दूनी के 4 और 2 4 8 और 2 दूनी के 4। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 1 में 2, 2 दूनी के 4 और 2 1 में 2। और बच्चों 121 हमारा कट जाएगा 11 से 11 बार में, 11 से बच्चों 1 बार में कट जाएगा। बच्चों बराबर करके लिख लेंगे यहाँ 7744 बराबर के हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है, 6 बार 2 लिख लेंगे बच्चों, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 और 2। अब हो जाएगा बच्चों 11 गुणे 11। और बच्चों हम इसका जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये और 11 का जोड़ा। और बच्चों लिख लेंगे, और बच्चों लिख लेंगे वर्गमूल बराबर अंडर रूट कर लेंगे 7744 बराबर के हो जाएगा बच्चों। कॉमन है इस जोड़े में से बच्चों 1 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी 2 गुणे यहाँ से भी 1 2 को कॉमन कर लेंगे बच्चों, फिर यहाँ से भी 1 2 को कॉमन करेंगे, फिर यहाँ से 11 को कॉमन कर लेंगे। बराबर के हो जाएगा कितना बच्चों, गुणा कर लेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8 और 8 से बच्चों 11 में गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 88। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। और बच्चों कर लेंगे दूसरा सवाल दिया है 11,664 लिख लेंगे बच्चों यहाँ 11,664। इसका बच्चों हम क्या कर लेंगे, गुणखंड कर लेंगे। कटा लेंगे बच्चों 2 से, 2 5 10, एक हासिल बचेगा, 6 तर जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ 2 9 18, 2 1 में 2, 2 6 12। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 1 में 2, 2 4 8, 2 5 10 और 2 8 16। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 7 14, 2 दूनी के 4 और 2 9 18। और बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 दूनी के 6 और 3 4 12 और तितली के 9। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 8 24 और 3 1 में 3। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी के 6 और 3 7 21। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 9 27। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, तितली के 9। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से,
तीन एकम में 3, बराबर के लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पे बराबर हो जाएगा, लिख लेंगे बच्चों 11,664 बराबर के कितना हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है तो लिख लेंगे यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना, 4 बार हो गया, 1 2 3 4। अब आ गया बच्चों 1 2 3 4 5, 6 बार 3 आया है, यानी 6 बार 3 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया बच्चों। अब इसका हम जोड़ा बना लेंगे बच्चों, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। वर्गमूल या वर्गमूल में हमेशा बच्चों जोड़ा बनता है, तो हम 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा हो गया, यहाँ भी एक जोड़ा, ये जोड़ा, 3 का जोड़ा, या 3 का जोड़ा। अब बच्चों लिख लेंगे बराबर 11,664 बराबर हो जाएगा। और बच्चों हम जोड़ा में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे अंडर रूट में कर लेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। 2 में से 1 को कॉमन कर लेंगे बच्चों, 2 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, गुणे फिर यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे बच्चों 2, फिर यहाँ से बच्चों 3 कॉमन ले लेंगे, गुणे फिर बच्चों यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, गुणे फिर यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। अब बच्चों इसका हम गुणा कर लेंगे, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, आज 36 तिहाई हो जाएगा बच्चों 108 बराबर के लिख लेंगे 108। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों कर लेंगे तीसरा सवाल दिया है 4,900, यहाँ लिख लेंगे बच्चों बराबर 4,900। इसका बच्चों हम गुणखंड विधि कर लेंगे, इसका भी बच्चों गुणखंड निकाल लेंगे। कटा लेंगे बच्चों 2 से, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 0। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 एक में 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10। अब बच्चों कटा लेंगे 5 से, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 5 आया 25। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 चौके 20 और 5 नवा 45। अब बच्चों कटा लेंगे 7 से, 7 सते 49, फिर 7 से कटाएंगे बच्चों, 7 एक में 7 बराबर के लिख लेंगे बच्चों 4,900 बराबर। अब लिख लेंगे बच्चों 2 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7। अब बच्चों इसका हम जोड़ा बना लेंगे, यानी 2 का जोड़ा हो जाएगा, या 5 का जोड़ा हो जाएगा, या 7 का जोड़ा। बराबर के लिख लेंगे बच्चों वर्गमूल बराबर अंडर रूट कर लेंगे 4,900 बराबर। अब इस जोड़े में से 1 को कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो यानी 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 में से 1 को कॉमन करेंगे बच्चों, 5 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों 7 को कॉमन कर लेंगे, 1 7 को। अब बराबर गुणा कर लेंगे बच्चों, 2 5 10 और 10 7 70, यानी बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 70। यही बच्चों उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे चौथा सवाल, सेम उसी प्रकार कर लेंगे, लिख लेंगे बराबर 47,089 लिखा है, लिख लेंगे 47,089। इसका बच्चों गुणखंड विधि गुणखंड विधि से हल कर लेंगे। 7 से कटा लेंगे बच्चों, तो 7 छक 42 हो जाएगा।
बच गया कितना बच्चों? तो 5, 5 जीरो तर जाएगा 50 हो जाएगा बच्चों। तो 7 सत्ते 49, एक बच गया बच्चों, 8 तर जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 7 दूना के 14। और बच्चों 4 बचा, 9 तर जाएगा 49 हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49। फिर बच्चों कटा लेंगे 7 से, 7 8 56, 7 9 63, यानी 7 9 63 हो जाएगा। तो बच गया बच्चों 4, 4 चला जाएगा 2 तर 42 हो जाएगा, यानी 7 छक 42 और 7 एक में 7। और बच्चों कटा लेंगे, यानी 31 से कट जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों 31 से, 31 में बच्चों हम गुणा कर लेंगे 3 से। तो 3 एक में 3 और तितली के 9, 93 हो जाएगा। यहाँ बच्चों 96 दिया है, तो हम 3 बार लेके जाएंगे। तो बच्चों हमारा 3 बार में 93 हो जाएगा। 3 बच गया बच्चों, एक तर जाएगा 31 हो जाएगा। तो यानी 31 से कम है 31। और बच्चों 31 से कटा लेंगे, तो 31 से कम है 31 हो जाएगा। बराबर के लिख लेंगे बच्चों 47,089 बराबर के हो जाएगा बच्चों 7 7 31 31। लिख लेंगे 7 गुणे 7 गुणे 31 गुणे 31 बराबर हो जाएगा, वर्गमूल बराबर कर लेंगे बच्चों, अंडर रूट में कर लेंगे 47,089 बराबर के हो जाएगा बच्चों। यहाँ से बच्चों हम क्या कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। एक 7 का जोड़ा बन गया, एक 31 का, और दोनों में से बच्चों हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी 7 कॉमन हो जाएगा गुणे 31 बच्चों बराबर के क्या हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 7 एक में 7 और 7 3 के 21, यानी बच्चों 217। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों पढ़ेंगे दूसरा सवाल। दिया है कि गुणखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका बच्चों हमको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे पहला बच्चों दिया है कि 625 बटा में 1296, इसका बच्चों हम गुणखंड विधि से गुणखंड निकाल लेंगे बराबर करके। यहाँ दिया बच्चों 625, यहाँ लिख लेंगे 625। अब इसका बच्चों गुणखंड कर लेंगे, कटा लेंगे बच्चों 5 से। 5 एकम में 5 और 5 दूना के 10, 5 आया 25। फिर बच्चों कटा लेंगे 5 से। 5 दूना के 10, 5 आया 25। फिर बच्चों कटा लेंगे 5 से। 5 आया 25। फिर बच्चों 5 से कटा लेंगे, 5 एकम में 5। ये बच्चों हमारा गुणखंड हो गया 225 625 का। अब बच्चों निकाल लेंगे 1296 का। यहाँ पर लिख लेंगे 1296, इसका बच्चों गुणखंड कर लेंगे। इसका बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 6 12, 2 4 8 और 2 8 16। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 4 8। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 1 में 2, 2 6 12, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे तो 2 8 16 और 2 1 में 2। अब बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 दूनी के 6, 3 7 21। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे तो 3 27। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, तितली के 9। फिर 3 से कटाएंगे, 3 1 में 3। अब दोनों का बच्चों हमारा क्या गुणखंड हो गया। अब लिख लेंगे बच्चों बराबर करके 625 अब बटा में बच्चों 1296 बराबर के हो जाएगा बच्चों 625 का गुणखंड लिख लेंगे ऊपर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी बच्चों हो जाएगा बच्चों यहाँ लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे
5, 4 बार हो गया बच्चों। अब 1296 का बच्चों हमारा ये है, इसको बराबर करके नीचे लिख लेंगे। 1 2 3 4, 4 बार 2 आए बच्चों तो 4 बार 2 लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितने बार आया बच्चों? 1 2 3 4, 4 बार आया, इसको भी लिख लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये बच्चों हो गया। अब बच्चों कर लेंगे बराबर वर्गमूल बराबर कर लेंगे बच्चों अंडर रूट में 625, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 1296 बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब यहाँ से देखिए बच्चों हम कॉमन कर लेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो जाएगा। नीचे से बच्चों 2 का जोड़ा हो जाएगा, यहाँ भी 2 का जोड़ा हो जाएगा, 3 का जोड़ा हो जाएगा, यहाँ 3 का जोड़ा हो जाएगा बच्चों। अब लिख लेंगे, अब यहाँ से एक जोड़ा में से कॉमन कर लेंगे तो 1 5 यहाँ बच्चों लिख लेंगे गुणे, फिर इस 5 में से 1 को कॉमन कर लेंगे बच्चों, यहाँ 5 लिख लेंगे। फिर बटा में आ जाएंगे बच्चों, तो इस 2 में से 1 2 को कॉमन कर लेंगे गुणे, फिर यहाँ से 1 2 को कॉमन कर लेंगे बच्चों तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 को कॉमन कर लेंगे बच्चों, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 को कॉमन कर लेंगे, बराबर के लिख लेंगे बच्चों। ऊपर का हो जाएगा 50 25, लिख लेंगे 25 बटा में बच्चों हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी बच्चों इसका मान आ गया 36। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे दूसरा सवाल। दिया है 529 बटा में 196, यहाँ लिख लेंगे बच्चों 529 का बच्चों गुणखंड कर लेंगे। अब बच्चों कटा लेंगे इसको बच्चों 23 से कटा लेंगे, 23 दूनी 46 हो जाएगा। बचेगा बच्चों कितना? 6 बच गया, 6 बच्चों चला जाएगा 9 तो यानी 69 हो जाएगा। और 23 तिया 69 होता है बच्चों, 3 बार में कट जाएगा। अब फिर बच्चों 23 से कटा देंगे, 1 बार में कट जाएगा। ये बच्चों हमारा हो गया 529 का गुणखंड। अब कर लेंगे बच्चों 196 का गुणखंड, लिख लेंगे यहाँ पे 196 बच्चों 2 से कटाएंगे तो 2 9 18 को 8 और 1 बच्चा 76 जाएगा बच्चों, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 4 के 8 और 2 9 18। और बच्चों 7 से कटा लेंगे, 7 7 49 और 7 से कटाएंगे बच्चों 7 1 में 7। इसका भी बच्चों गुणखंड हो गया, तो लिख लेंगे हम बराबर करके बराबर 529 बटा में 196, लिख लेंगे 529 बटा में 196 बराबर हो जाएगा बच्चों। और बच्चों 529 का गुणखंड आया है 23 गुणे 23, यहाँ लिख लेंगे 23 गुणे 23। और 196 का गुणखंड आया बच्चों 2 2 7 7, लिख लेंगे 2 गुणे 7 गुणे 7 बराबर के हो जाएगा बच्चों। यहाँ लिख लेंगे बराबर वर्गमूल बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 529 बटा में बच्चों हो जाएगा 196 बराबर के हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे बच्चों 2 2 का जोड़ा बनता है, एक जोड़ा ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 का जोड़ा हो जाएगा और 7 का जोड़ा हो जाएगा। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके हम इस जोड़े में से 1 को कॉमन कर लेंगे बच्चों, यानी 23 कॉमन हो जाएगा। और इस 2 में से 1 को कॉमन कर लेंगे बच्चों, 2 गुणे 7 में से 1 को ले लेंगे तो 7 हो जाएगा। बराबर के बच्चों हो जाएगा 23 बटा में 7 दूना के 14। और बच्चों 14 से भाग कर लेंगे हम तो बराबर क्या आ जाएगा 14 1 में 14 और 14 में बच्चों कितना जोड़ेंगे कि 23 हो जाएगा। तो 9 जोड़ देंगे तो बच्चों हमारा 23 हो जाएगा और बटा में बच्चों 14 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। कर लेंगे बच्चों
तीसरा सवाल दिया है कि 4 सही 29 बटा में 49। लिख लेंगे बच्चों यहाँ 4 सही 29 बटा में 49। अब इसको हल कर लेंगे बच्चों यहाँ, यानी 4 से गुणा 49 में करेंगे बच्चों, तो बराबर की क्या हो जाएगा 49 में गुणा कर लेंगे 4 से, तो 4 9 36 को 6, 3 हासिल, 4 4 चौके 16, 16 3 19, 196 में बच्चों इस 29 को जोड़ लेंगे। 9 6 15 को 5 और 9 2 11 1 12 2 225 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर बराबर के लिख लेंगे बच्चों 225 और बटा में बच्चों हो जाएगा 49। अब बच्चों हम 225 का क्या कर लेंगे गुणखंड कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे 225 का गुणखंड कर लेंगे बच्चों। कटा लेंगे बच्चों 5 से, 5 चौके 20, 5 आया 25। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 9 45। और बच्चों 3 से कटा लेंगे, तितली के 9। फिर 3 से कटाएंगे बच्चों, 3 एकम में 3। 225 का गुणखंड हो गया बच्चों। अब कर लेंगे 49 का गुणखंड। लिख लेंगे बच्चों 49। और बच्चों कटा लेंगे 7 से, तो 7 7 49। फिर 7 से कटा लेंगे बच्चों, 7 एकम में 7। 49 का बच्चों भी गुणखंड हो गया। बराबर के लिख लेंगे, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 4 सही 29 बटा में 49 बराबर 225 और बटा में बच्चों 49। बराबर के इधर लिख लेंगे बच्चों, बराबर के कर लेंगे। और बच्चों 225 का आ गया है कितना, तो 5 5 3 3 लिख लेंगे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 49 का आ गया बच्चों 7 गुणे 7 कर लेंगे 7 गुणे 7। अब बच्चों जोड़ा बना लेंगे हम एक एक का। ये 5 का जोड़ा हो जाएगा, ये 3 का जोड़ा है, नीचे 7 का जोड़ा। बराबर के कर लेंगे बच्चों, वर्गमूल बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में हो जाएगा बच्चों 4 सही 29 बटा में 49। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा अंडर रूट में 225 बटा में 49। लिख लेंगे बच्चों 225 बटा में 49। बराबर के कर लेंगे बच्चों। अब यहाँ से बच्चों 5 में से एक कॉमन कर लेंगे, तो यानी 5 हो जाएगा गुणे इस 3 में से एक को कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ 3 हो जाएगा। नीचे भी 49 का बच्चों कॉमन कर लेंगे तो एक 7 हो जाएगा यहाँ। बराबर के हो जाएगा बच्चों 5 3 15 15 बटा में 7। बराबर के हो जाएगा बच्चों 7 दूना के 14, यानी 2 सही 1 बटा 7, यानी 7 दूना के 14 1 15, ये 15 आ गया। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे चौथा सवाल दिया है 23 सही 26 बटा में 121। बराबर के यहाँ कर लेंगे बच्चों 23 सही 26 बटा में 121। अब बराबर के क्या हो जाएगा बच्चों, अब फिर 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 एकम में 2। और बच्चों जोड़ लेंगे इसे, तो 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा बच्चों, और 2। और बच्चों इसमें हम 26 जोड़ लेंगे, 26 जोड़ लेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा बच्चों, और 8 और 2 10, 10 को 0, एक हासिल, 7 में एक हासिल जोड़ेंगे बच्चों 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 28 2809 आ गया बच्चों। तो बराबर के लिख लेंगे बच्चों 2809। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 121। बराबर के कर लेंगे बच्चों 2809 का गुणनखंड।
2809 का गुणनखंड कर लेंगे बच्चों। अब बच्चों इसको कटा लेंगे हम 53 से। 53 से कटाएंगे बच्चों, कौ बार जाएगा? हमको 280 तक लेके जाना है बच्चों। 2 अंक में नहीं जाएगा तो 280 तक लेके जाएंगे। तो बच्चों हम 5 बार में कटा लेंगे, 5 बार में कट जाएगा। और देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 53 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 को 5, 5 3 15 को 5, 1 हासिल, 5 या 25 है 1 26, यानी 265 आ गया हमारा बच्चों। यहाँ 280 है तो 280 में से बच्चों 265 को घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 6 जाएगा, 15 बचेगा। तो यहाँ बच्चों हमारा 5 बार गया तो कितना गया, 265 बार। यहाँ से बच गया बच्चों 15, 15 चला जाएगा बच्चों 69, तो हो जाएगा क्या, 159 हो जाएगा बच्चों। तो 159 बच्चों कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा बच्चों। तो इसे कटा लेंगे 3 बार में। देखिए बच्चों 53 में 3 से गुणा करेंगे, तितली के 9 और 3 5 15, 159 आ गया। वही चीज़ हमारा यहाँ हो रहा है बच्चों 159, तो 3 बार में कट गया। अब बच्चों कटा लेंगे हम 53 से 1 बार में कट जाएगा, 53 एक में 53। अब बच्चों कर लेंगे हम 121 का निकाल लेंगे बच्चों, 121 का। तो हम जानते हैं बच्चों कि 121 11 का वर्गमूल है, तो 11 से 11 बार में कट जाएगा बच्चों। 11 को 11 एक में 11 एक बार में कट जाएगा बच्चों। यहाँ बराबर करके लिख लेंगे हम 23 सही 26 बटा में 121 लिख लेंगे। 23 सही 26 बटा में 121 बराबर हो जाएगा बच्चों 28,809 बटा में 121 बराबर के लिख लेंगे बच्चों। और बच्चों 2809 का आया है 53 गुणे 53, यहाँ लिख लेंगे 53 गुणे 53। अब बच्चों बटा में 121 का आया है 11 गुणे 11, 11 गुणे 11। अब बच्चों लिख लेंगे बराबर करके, बराबर हो जाएगा बच्चों वर्गमूल बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में लिख लेंगे बच्चों 23 सही 26 बटा में 121 बराबर वर्गमूल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में बच्चों 2809 बटा में 121 बराबर हो जाएगा बच्चों। यहाँ से बच्चों हम जोड़ा ले लेंगे, हमारा एक जोड़ा हो गया, नीचे भी एक जोड़ा हो गया, तो बच्चों बराबर के हो जाएगा 53 बटा में 11 हो जाएगा बच्चों। बराबर के कर लेंगे। अब 53 में भाग कर देंगे बच्चों 11 से, तो 11 44, 11 5 55, यानी 11 44 हो जाएगा। 44 में बच्चों 6 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा, अब बटा में 11। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे 5वां सवाल। दिया है कि 75 सही 46 बटा में 49। यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों 75 सही 46 बटा में 49। और बच्चों क्या करेंगे कि 75 में गुणा कर लेंगे 49 से, तो 9 5 45 को 5 और 9 7 63 और 63 में बच्चों 4 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। फिर बच्चों 4 से गुणा करेंगे, 4 5 20, 2 हासिल, फिर 4 7 28 और 2 30। और बच्चों जोड़ लेंगे, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 6 होगा, 3। और बच्चों इसमें 46 को जोड़ लेंगे, तो 46 जोड़ेंगे तो 6 5 11 को 1 और 7 7 4 11 1 12 को 2, यहाँ हो गया बच्चों 7
और 3, तो 3721 ये मान हमारा बच्चों आ गया। इसे लिख लेंगे, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 3721 बटा में 49। और बच्चों 3721 का निकाल लेंगे यहाँ वर्गमूल। 3721 का बच्चों हम निकाल लेंगे वर्गमूल। अब बच्चों इसको कटा लेंगे, ये हमारा बच्चों कट जाएगा 61 से। अब 3 अंक तक जाएगा बच्चों, तो कितने बार में चला जाएगा, तो 6 बार में कट जाएगा बच्चों। जैसे बच्चों देखिए 61 में गुणा कर देंगे 6 से, तो 6 एक में 6, 6 6 एक 36, यहाँ दिया है 6 372, यहाँ आ गया बच्चों 366। अब 366 में बच्चों 672 में से बच्चों 366 को घटा देंगे, तो यानी हमारा कितना हो जाएगा 6 बचेगा, 6 चला जाएगा बच्चों कहाँ, एक तर, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक तर जाएगा तो 61 हो जाएगा। और ये कट जाएगा बच्चों कितने बार में, एक बार में। अब बच्चों कटा लेंगे इसको, फिर 61 से कट जाएगा एक बार में, तो ये बच्चों हमारा मान आ गया 3721 का गुणखंड निकल गया। फिर निकाल लेंगे बच्चों 49 का, यहाँ पर लिख लेंगे 49, कटा लेंगे बच्चों 7 से, 7 7 49, फिर 7 से कटाएंगे बच्चों 7 एक में 7, इसका भी हो गया। आप बराबर करके लिख लेंगे बच्चों यहाँ 75 सही 46 बटा में 49 बराबर के हो जाएगा बच्चों, बराबर के हो जाएगा बच्चों 3721 बटा में 49 बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब 3721 का आ गया है बच्चों 61 गुणे 61, कर लेंगे 61 गुणे 61 बटा में बच्चों 49 का आ गया 7 गुणे 7, यहाँ पर डबल जोड़ा बन जाएगा बच्चों, 7 का बन जाएगा, ऊपर 61 का बन जाएगा। अब लिख लेंगे बच्चों, बराबर के लिख लेंगे बच्चों यहाँ से। अब देखिए वर्गमूल बराबर होगा बच्चों अंडर रूट में 75 सही 46 बटा में 49 बराबर के हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में हो जाएगा बच्चों 3721 बटा में 49 बराबर के हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 61 एक कामन कर लेंगे, तो बच्चों हो जाएगा 61 को कामन कर लेंगे बच्चों, अब बटा में हो जाएगा 7। तो यहाँ से बच्चों हम 61 में भाग करेंगे 7 से, तो 7 9 63 अधिक हो रहा है बच्चों, तो 7 8 56 अब 5 61 अब बटा में बच्चों 7 हो जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, तो प्लस माइनस में आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, एक बाग में आम के 2304 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी की बाग में पंक्तियाँ है, बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ है। तो बच्चों इसका भी क्या करना है, हमको गुणखंड ही करना है। तो इसमें से बच्चों हमको क्या हल करना है, बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, यही हल करना है बच्चों। तो लिख लेंगे, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, तो बच्चों बराबर के लिख लेंगे बच्चों अंडर रूट में वर्गमूल निकालना है बच्चों, तो अंडर रूट में हो जाएगा 2304 बराबर के कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी गुणनखंड कर लेंगे 2304, इसका गुणनखंड कर लेंगे बच्चों, 2 से कटा लेंगे बच्चों, 2 एक में 2 और फिर 2 एक में 2, 2 5 10 और 2 दूनी के 4, फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 5 10 और 2 7 14, 2 6 12, फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 दूनी के 4 और 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 एक में 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर बच्चों 2 से कटाएंगे
2 7 14, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 6 का 12। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 1 में 2, 2 8 16। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे तो 2 9 18। अब बच्चों 3 से कटाएंगे तो तितली के 9। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, 3 1 में 3। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, गुणखंड निकल गया। अब यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों बराबर 2304। 2304 बराबर हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार 2 आया है बच्चों, तो यहाँ लिख लेंगे 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों 3 2 बार आया है, तो 3 गुणे 3। अब बच्चों हम इसका जोड़ा बना लेंगे। 2 का जोड़ा हो जाएगा, ये जोड़ा हो जाएगा, फिर एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये, यहाँ एक जोड़ा हो जाएगा, 3 का जोड़ा एक हो जाएगा। अब कर लेंगे बच्चों वर्गमूल बराबर, यानी बच्चों अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में कर लेंगे 2304 बराबर। और बच्चों इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, इस 2 में से 1 को कॉमन करेंगे तो 2 हो जाएगा गुणे। फिर यहाँ से 1 2 को कॉमन करेंगे बच्चों तो 2 गुणे। फिर यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे बच्चों तो 2 गुणे। यहाँ से फिर 2 को कॉमन करेंगे बच्चों, फिर 2 गुणे। यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा बच्चों। अब इसका गुणा कर लेंगे हम, तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48 आ जाएगा बच्चों। कितना आ गया, 48। अब लिख लेंगे बच्चों बाग में कुल पंक्तियों की संख्या। लिख लेंगे बाग में कुल पंक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 48 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों कर लेंगे चौथा सवाल। दिया है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियों में थी। यदि उस सेना को में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। प्रत्येक टोली का निकालना है बच्चों कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। लिख लेंगे बच्चों, इसका भी हम निकाल लेंगे गुणखंड। पहले लिख लेंगे बच्चों प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या। हो गया बच्चों कि प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6561। तो वर्गमूल बराबर लिख लेंगे, यानी अंडर रूट बराबर हो जाएगा 6561 संख्या हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे इसका वर्गमूल का, इसका बच्चों हम गुणनखंड कर लेंगे। लिख लेंगे 6561। तो कटा लेंगे बच्चों 3 से कटाएंगे बच्चों तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 1 में 3, यहाँ हो गया बच्चों 26। तो 3 8 24, 3 7 21। अब बच्चों कटा लेंगे फिर 3 से, 3 7 21, 3 दूनी के 6, 2 बच गया 27 हो गया, 3 9 27। अब बच्चों कटा लेंगे फिर 3 से, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, तितली के 9। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 9 8 24, 3 1 में 3। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 दूनी के 6, 3 7 21। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, 3 9 27। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, तितली के 9। फिर 3 से कटाएंगे, 3 1 में 3। ये बच्चों हमारा गुणखंड निकल गया। अब कर लेंगे बराबर के बच्चों, बराबर हो जाएगा 6561 बराबर। लिख लेंगे 6561
561 बराबर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों कितने बार 3 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है। तो लिख लेंगे बच्चों 3 गुणे 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 3, कितना बार हो गया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बच्चों एक अधिक है, इसको हटा लेंगे। देख लेंगे बच्चों कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों हम इसका जोड़ा बना लेंगे। इसका जोड़ा बनेगा तो 3 का एक जोड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ जोड़ा 1 हो जाएगा, यहाँ बच्चों 1 जोड़ा हो जाएगा, ये 1 जोड़ा हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे हम वर्गमूल बराबर, यानी बच्चों अंडर रूट में लिख लेंगे 6561 बराबर हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम 3 2 3 है तो 1 को कॉमन कर लेंगे, यानी 3 गुणे, फिर यहाँ से बच्चों 1 3 को कॉमन कर लेंगे, फिर यहाँ से बच्चों 1 3 को कॉमन कर लेंगे, फिर बच्चों यहाँ से भी 1 3 को कॉमन कर लेंगे, यानी 4 3 हो गया। अब गुणा कर लेंगे बच्चों, तितली के 9 9 3 27 और 27 तियाँ 81 बराबर के बच्चों हो जाएगा 81। यहाँ पर बराबर करके लिख लेंगे बच्चों, प्रत्येक टोली में 81 सैनिक है। लिख लेंगे बच्चों 81 सैनिक है। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न दिया है बच्चों, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। टोटल कितना था बच्चों? 8160 था। इसमें से बच्चों कितना शेष बच गए? तो 60 जवान शेष बच गए। अब इसको हल कर लेंगे बराबर करके बच्चों, लिख लेंगे कुल जवानों की संख्या। कुल जवानों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 8160। तो लिख लेंगे 8160 जवान थे। अब लिख लेंगे बच्चों शेष, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों शेष जवानों की संख्या। शेष जवानों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 60 हो गया। अब बच्चों कह रहा है क्या, वर्ग में खड़े जवान कितने हैं? तो 8160 जवान थे। तो इसका बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे, तो वर्ग में खड़े जवानों की संख्या क्या है बच्चों? तो देखिए 8160 लिख लेंगे, 8160 माइनस कितना शेष है? तो बच्चों 60 बराबर के कितना आ जाएगा बच्चों? 8100 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों? तो 8100। ये हमारा बच्चों वर्ग में खड़े जवानों की संख्या आ गया। इसका बच्चों गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 8100। अब इसका गुणनखंड करेंगे बच्चों। अब बच्चों 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ 10 है तो ये 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ एक 0 कर लेंगे, फिर 2 5 10 हो जाएगा, फिर 0। और फिर बच्चों 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 0, 2 दूनी के 4, 2 5 10। बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 चौके 20 और 5 या 25, तो एक 0 लगा लेंगे बच्चों और 5 या 25 हो जाएगा। और बच्चों कटा लेंगे फिर 5 से, 5 9 8 40 और 5 1 में 5। और बच्चों कटा लेंगे, और बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 दूनी के 6, 3 7 21। और बच्चों कटा लेंगे फिर 3 से, 3 9 27। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, तितली के 9। बच्चों फिर कटाएंगे 3 से, 3 1 में 3। और बच्चों हमारा गुणनखंड निकल के आ गया ये। अब कर लेंगे बच्चों यहाँ बराबर,
वर्गमूल बराबर, यानी बच्चों 8100 बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसमें 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो कर लेंगे 2 गुणे 2। 5 कितने बार है बच्चों, तो 2 बार है, तो लिख लेंगे 5 गुणे 5। और बच्चों 3 कितने बार है, तो 2 4 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब बच्चों इसका जोड़ा बना लेंगे हम, तो 2 का एक जोड़ा हो गया, 5 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा। अब कर लेंगे बच्चों वर्गमूल बराबर, लिख लेंगे अंडर रूट में 8100 बराबर हो जाएगा। और बच्चों देखिए 2 में से 2 को एक कॉमन कर लेंगे, तो यानी 2 गुणे, फिर इस 5 में से 1 को कॉमन करेंगे बच्चों, तो 5 गुणे, फिर 3 में से 1 कॉमन करेंगे बच्चों, 3 गुणे, फिर यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो बराबर के 10 गुणे, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो तितली के 9, तो बराबर के बच्चों कितना आ जाएगा, 10 9 90, 90 आ गया बच्चों। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। छठवां दिया है बच्चों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी बच्चों इसका गुणनफल करना है और इसका फिर बच्चों उसका क्या करना है, गुणनफल पूर्ण रूप से वर्ग बन जाए, उसका वर्ग बनाना है। तो पहले बच्चों इसका हम क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे, गुणखंड कर लेंगे। इसका हो जाएगा बच्चों 1890 का गुणखंड। बच्चों कटा लेंगे हम 2 से, 2 9 18 और 2 चौके 8, 2 5 10। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, कटा लेंगे बच्चों, तितली के 9, 3 1 में 3, 3 5 15। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 1 में 3 और 0, 3 5 15। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, तितली के 9 और 3 5 15। अब बच्चों कटा लेंगे 5 से, 5 7 35 और 7 1 में 7, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 1890 बराबर हो जाएगा बच्चों 2 3 3 3, लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 5 7, फिर बच्चों 5 गुणे 7, बराबर के हो जाएगा बच्चों वर्गमूल बराबर अंडर रूट में कर लेंगे बच्चों 1890 बराबर हो जाएगा बच्चों। जोड़ा कौन कौन बन रहा है बच्चों, तो देखिए 1 का हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है बच्चों, 3 का जोड़ा बन रहा है, 1 3 का नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको लिख लेंगे 2 गुणे 1 3, इसका नहीं बन रहा है, फिर इस 3 का नहीं बन रहा है तो 3 को उतार लेंगे बच्चों, फिर 5 का नहीं बन रहा है 5 उतार लेंगे, और 7 नहीं बन रहा है तो बच्चों 7 को उतार लेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे हम, तो देखिए बच्चों 5 का गुणा करेंगे और फिर 3 का 7 में कर लेंगे, बराबर के कर लेंगे बच्चों 2 5 10 गुणे 7 5 7 3 के 21, बराबर के हो जाएगा बच्चों 21 में 10 में गुणा करेंगे तो यानी 210 हो जाएगा। ये बच्चों हमारी वो संख्या है जो इस वर्गमूल में बच्चों जो 1890 है, इसमें या तो गुणा कर देंगे या तो भाग कर देंगे, तो अब बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 210, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 7वां सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए
तो कर लेंगे बच्चों इसे। इसका भी बच्चों गुणखंड निकाल लेंगे हम, बराबर 9408 लिख लेंगे, 9408। इसका बच्चों गुणखंड कर लेंगे, कटा लेंगे बच्चों 2 से। 2 चौके 8, 2 साते 14, 0 2 चौके 8। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से। 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 साते 14, 2 छक्का 12। फिर बच्चों कटाएंगे 2 से। 2 पाँचे 10 हो जाएगा, 2 आठे 16, फिर 2 आठे 16। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से। 2 दूनी के 4, 2 नवा 18, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे बच्चों, 2 एकम में 2, 2 चौके 8 और 2 सात 14। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 सात 14, नहीं कटेगा, 147। और बच्चों कटा लेंगे 3 से। 3 चौके 12 और 3 नवा 27। और बच्चों कटा लेंगे हम 7 से। 7 सत्ते 49। फिर बच्चों 7 से कटाएंगे, 7 एकम में 7, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 9408 में 8 बराबर हो जाएगा बच्चों, कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है। यहाँ पे लिख लेंगे 6 बार 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2, और यहाँ से बच्चों ले लेंगे 3, तो गुणे 3 और 7 7, तो यहाँ से बच्चों 2 7 हो जाएगा। अब बच्चों जोड़ा बना लेंगे हम 2 2 का। एक जोड़ा हो जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा, फिर यहाँ से एक जोड़ा, फिर ये हो जाएगा। 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है बच्चों, 3 रख लेंगे, फिर 7 का जोड़ा मिल जाएगा। अब लिख लेंगे बच्चों वर्गमूल बराबर बराबर अंडर रूट में लिख लेंगे बच्चों 9408 बराबर के हो जाएगा बच्चों। इसमें जो कॉमन नहीं मिल रहा है बच्चों उसी को लेंगे हम, तो 3 का कॉमन नहीं मिल रहा है बच्चों, तो 3 ले लेंगे। 3 वो संख्या है बच्चों कि यदि हम 9408 में 3 से भाग कर दें, हमारा भागफल क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे बच्चों देख लीजिए, यहाँ पे हम 9408 में 3 से भाग कर देंगे, तितली के 9 हो जाएगा, कट जाएगा, 4 उतर जाएगा, फिर एक बार जाएगा, और 3 एकम में 3, 1 0 उतर जाएगा, और तितली के 9 हो जाएगा बच्चों, फिर 1 उतर जाएगा, फिर 8, 3 6 18। तो देखिए बच्चों हमारा भाग देने पे कट जा रहा है, तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसलिए बच्चों हमारा ये 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों।